चलो कल हमने किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मेन बात क्या निकल के आई थी कि जो ग्राफ खींचा गया वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसके बीच में खींचा गया था। ग्राफ कुछ इस तरीके का अपना आया था। इसमें एक पीक वैल्यू होती थी जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते थे। उस पीक वैल्यू पे, उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पे सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्शन होता था मॉलिक्यूल्स का, उस फ्रैक्शन पे जो वेलोसिटी होती थी उसको मोस्ट प्रोबेबल बोलते थे। और उस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो ग्राफ फ्लैट होता जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग मोलर मास इंक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ Cl2 का मोलर मास आपका ज़्यादा था, N2 का मोलर मास कम था, तो मोलर मास अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो ये जो आपका ग्राफ है ये फ्लैट होता जाएगा, और इसका जो ये मोस्ट प्रोबेबल है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा। जैसे इसके लिए 4 था, इसके लिए क्या हो गया, 7 हो गया आपका। तो मोलर मास डिक्रीज किया तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गई। ये 2-3 रिलेशन है जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आते ही रहते हैं। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक दो बार कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है। इन सब लाइन से रीजन असर्शन काइंड ऑफ क्वेश्चन बना के आया हुआ है। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, वी एम पी, वी आर एम एस और वी एवरेज का रेशियो, जो वैल्यू मैंने बताई थी आपको, वो वैल्यू आपको बिल्कुल याद रखनी है। और तीसरी बार ये क्वेश्चन आया, वी एम पी, वी आर एम एस और वी एवरेज करके 3 पॉइंट इस तरीके के बना के दिए हैं और बोला है तीनों में से, तीनों ये हैं और इनमें से कौन सा क्या है वो बताना है हमें। तो एमपी तो क्लियर कट आपको पता है कि आपका एमपी जो वाला जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, हाईएस्ट पीक वाले से जो आपका मिलेगा पॉइंट वो एमपी हो जाएगा, वीएमपी मोस्ट प्रोबेबल। वी आर एम एस आपका जो था वो क्या था, इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू वी आर एम एस की होती है, तो ये वी आर एम एस हो गया। तो बीच में जो आएगा वो एवरेज, एवरेज हमेशा बीच में आता है। वैसे भी आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्लियर है बात? अब इस पे एक क्वेश्चन करा के आगे हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, एक सेकेंड। ये आया है अपना, वॉइस वगैरह क्लियर है सबको? जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा है। ये यहाँ पे स्पीड है, इस तरीके से कर्व बने, देखो ये तो टच कर रहा है। दूसरा कर्व भी ओरिजिन से बनाया इन्होंने, इसका ये पीक थोड़ा सा कम रखा है। ये टच नहीं कर रहा है। एक और कर्व बनाया इन्होंने, इसका पीक और कम है। ये भी टच नहीं कर रहा है। एक का पीक मान लो ये है, एक का ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो। प्लॉट दिया हुआ है किसका, ये सारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दिखाई गई। ये पहली गैस के लिए है,
ये दूसरी गैस के लिए है किसी, और ये तीसरी गैस के लिए। अब ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ऑप्शन देखिए आप। वी एम पी ऑफ H2 एट 300 केल्विन, फिर है वी एम पी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ऐसे ऑप्शन बनाए। वी एम पी ऑफ N2 एट 300 केल्विन, फिर वी एम पी ऑफ O2 एट 400 केल्विन। इस तरीके के ऑप्शन सारे के सारे बना रखे हैं। अब देखो पूरी लाइन मैं नहीं लिख रही हूँ, सारे ऑप्शन लिख देती हूँ। यहाँ पे वी एम पी है आपका O2 का, यहाँ पे N2 का और यहाँ पे N2 का। ये है 400 पे, ये है 300 पे, ये है आपका 300 पे। फिर यहाँ पे आ गए आपका N2 O2 H2, यहाँ पे आ गए H2 H2 O2। ये केल्विन है 300, ये है 400। ऑप्शंस मैच कराने हैं आपको। ये है 300, फिर 400 300 300 एंड 400। ठीक है, आंसर इसका क्या है, क्या बोल रहे हैं, बी। अच्छा देखते हैं। सब लोग दिमाग लगाओ भाई, क्या हो सकता है, सी है, सी दिया है। देखो हाइड्रोजन का मोलर मास है 2, नाइट्रोजन का मोलर मास है 28, ऑक्सीजन का मोलर मास है 32। ठीक है, ये हो गया। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, आपको क्या बताया था, फ्लैट होगा ग्राफ, देख पा रहे हो। तो हाइड्रोजन को अगर ये पहला वाला अगर हाइड्रोजन का है 300 पे, दूसरा वाला 300 पे नाइट्रोजन का है, तो तीसरा वाला 400 पे आपका इसका होगा क्या, हो सकता है क्या। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसको फॉर्मूला वाइज देखना पड़ेगा ऑप्शन को, समझ रहे हो। फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये होता है मोस्ट प्रोबेबल का। ठीक है, तो अब देखो अगर तो कोई भी गैस ले लो, 8 तो नंबर है तो ये तो कांस्टेंट होगा, पाई भी नंबर है तो ये भी कांस्टेंट होगा, आर गैस कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब वी एम पी जिसके लिए √T/m की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसका वी एम पी ज़्यादा होना चाहिए, यस और नो। तो क्या करें, निकाल लेते हैं, तीनों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब सी का चेक करते हैं, सी आंसर दिया, वैसे आपको सी से मिलेगा, मतलब आपको चेक करने पड़ेंगे सारे, पर हम देखते हैं सी को। नाइट्रोजन को फर्स्ट मानते हैं, ऑक्सीजन का 400 पे और हाइड्रोजन का 300 पे। तो नाइट्रोजन का 300 पे निकालते हैं पहले, वीएमपी। तो पूरी वैल्यू ये सारा नहीं ले रहे, हम केवल इसकी वैल्यू निकाल रहे, √T/m की। तो ये हो गया 300 टेम्परेचर, और m नाइट्रोजन का 28 होता है, पता ही आपको। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 300/28 आ गई रूट में। अब दूसरा है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसी ऑप्शन में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 400 केल्विन पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे BMP क्या आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई ये 32 होता है,
तो ये तो आपका कट भी जाएगा, 4 की टेबल से कटेगा क्या ये आ जाएगा। अब इनको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा छोटा करके। 75/7 की वैल्यू देखनी पड़ेगी और यहाँ पे 100/8 की वैल्यू। इसकी कितनी आएगी रूट के अंदर? 10 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। ये कितनी आएगी? अच्छा, और ये वाली 12.5। अच्छा, अब तीसरी देख लेते हैं। तीसरा क्या है? हाइड्रोजन है। ये है आपका 300 पे। ऐसे ही ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं हमको, ठीक है। तो इसके लिए निकालते हैं। हाइड्रोजन 2 है, तो ये आ गया √150 आ गया। तो ऐसे अगर देखो तो मोस्ट प्रोबेबल किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा दिख रहा है और आपका नाइट्रोजन का सबसे कम, ऑक्सीजन का इंटरमीडिएट। तो देख लो, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, देख रहे हो? ये थर्ड को हाइड्रोजन बोला इन्होंने, सेकंड पे ऑक्सीजन को रखा और फर्स्ट पे नाइट्रोजन को रखा। बाकी ऑप्शंस जब हम चेक करेंगे इसी फॉर्मूला को रख के, तो बाकी में ये मैच नहीं होगा। क्लियर? ओके है। तो ऐसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन से कैसा क्वेश्चन आएगा, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में। अब हमने स्पीड की बात कर ली, आरएमएस वेलोसिटी की बात कर ली, डिफ्यूजन लॉ की बात कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा आइडियल गैस पे। आइडियल और रियल पे फिर से आते हैं। यही हमारा मेजर जो टॉपिक है वो यही। आइडियल गैस और रियल गैस, सिंपल सा टॉपिक है। देखो, आइडियल गैस होगी क्या बेसिकली? जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन बताई ना, PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसको अगर आप कोई भी प्रेशर लो, हाई प्रेशर लो, लो प्रेशर लो, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मतलब कोई भी प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर आप ले लो, उस पे अगर कोई भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है तो उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। फॉलो करने का क्या मतलब है कि मान लो उसकी 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, इसमें 5 वो हैं, 1 2 3। अगर 3 वैल्यूज कोई दी हुई हैं और चौथी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसकी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, और एक्सपेरिमेंटली भी वही वैल्यू सेम आती है, इसका मतलब कि वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। तो कोई भी ऐसी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे, मतलब प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी कर दो तो वो उसको फॉलो करे, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। दूसरा कॉन्सेप्ट है रियल गैस का, और ये आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट आइडियल है, एक्चुअली में ऐसी कोई गैस नहीं होती। ये क्या है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई गैस होती नहीं है। अब रियल गैस क्या है? रियल गैस वो है, रियल वर्ड नाम दिया गया है तो इसका मतलब जो एक्चुअली में होती है। अगर रियल गैस की हम बात करें तो रियल गैस होती है आपकी LP और HT पे
इसको फॉलो करेगी। एलपी और एचटी का मतलब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये दो कंडीशन ऐसी हैं, इन दोनों कंडीशन पे रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। मतलब कोई कैलकुलेशन करना है तो आप इसको यूज करके कर सकते हो, लेकिन बट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर कर दीजिए और लो टेम्परेचर कर दीजिए तो उस पे ये फॉलो नहीं करेगी। मतलब अगर हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर पे या दोनों कंडीशन है आपके पास, उस पे आप इस इक्वेशन को यूज़ करके कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई चीज़ निकाल रहे हो रियल गैस के लिए, तो वो गलत आएगा डेटा। इतनी बात क्लियर है सबको? अब देखो, ये जो आइडियल गैस है ना, इसमें केटीजी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आइडियल गैस के लिए कुछ एजम्पशन माने गए थे कि आइडियल गैस में क्या क्या होता है। जैसे देखो, एक जो पहला एजम्पशन था जो रियल के लिए सही नहीं है, आइडियल गैस का पहला जो एजम्पशन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, वो इन्होंने बोला कि भाई जैसे मान लो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, बोला कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो पूरी गैस का जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, बहुत कम है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब सपोज जैसे मान लो पूरी कोई ये गैस है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं ढेर सारे, ठीक है। अब इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर पूरा इस गैस का वॉल्यूम हम देखें, सपोज इस गैस का वॉल्यूम हो, मान लो 1000 लीटर इसका वॉल्यूम है, ठीक है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाए और देखा जाए कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या है। तो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर सपोज आता है 10⁻⁻⁶ ml, सारे मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को ऐड कर लिया गया और देखा गया और बोला गया इतना ही कम आ रहा है, तो इस वैल्यू के कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई ना। ये सपोज है, ये कोई डेटा नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ये देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइडियल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ हाँ, एक मिनट अभी ध्यान से सुनो तो बताते हैं इसको, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका अगर टोटल वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो, इन सारे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सबको अगर एक जगह कर दो कहीं पे, तो ये एक जगह होने पे बहुत छोटा, पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत छोटा वॉल्यूम इनका होता है, टोटल गैस का अगर वॉल्यूम हम कैलकुलेट करें। तो आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट में बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनको एजम्पशन क्या लिया गया कि वो पॉइंट मास है। पॉइंट मास समझ रहे हो, ऐसे डॉट है, जबकि रियल में जो देखा गया, रियल में जो देखा गया वो रियल गैस में देखा गया। और रियल गैस में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। हाँ, उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने आइडियल में हमने पॉइंट मास बोल दिया, उसको एज्यूम कर लिया कि वो पॉइंट मास है, लेकिन रियल में जब देखा गया तो वो क्या थे, रिजिड मास थे।
मतलब कुछ वॉल्यूम था उनका, तो आप जब उनको टोटल करोगे तो उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया, रियल में देखा गया ऐसा। लेकिन जो आइडियल कॉन्सेप्ट दिया गया उसमें क्या मान लिया गया कि ये पॉइंट मासेस होते हैं। क्लियर हुई बात इतनी? अब देखो, आइडियल गैस के लिए एक और क्या चीज बोली गई, एक दूसरा एजम्पशन था, ये तो पॉइंट मास हो गया यानी उनका वॉल्यूम जो है बहुत कम होगा। दूसरा जो एजम्पशन था वो ये बोला इन्होंने कि आइडियल जो गैस होती है ना उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, यह नेग्लिजिबल होता है। मतलब कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, फ्री है बिल्कुल आइडियल में। लेकिन जब रियल में देखा गया, ऐसा रियल गैस जो थी उसमें देखा गया, तो बोला गया नहीं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब जो बात जो आप कर रहे थे, कोई जो गैस होती है ना उसकी वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो उसके पार्टिकल्स इतने दूर दूर है मान लो, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स का वॉल्यूम अगर अलग अलग कैलकुलेट करो फिर उसको ऐड करो फिर बोलो वो गैस का वॉल्यूम है, नहीं, वो गैस जितना स्पेस ले लेती है ना जितनी जगह पे फैल जाती है, मतलब ऐसे रियल में ये होता है। ऐसे एकदम डेंस नहीं होंगे, डेंस तो सॉलिड में होते हैं, लेकिन ये पूरा, ये जो पूरा कवर होता है इसको वॉल्यूम लेते हैं हम गैस का। बोलते नहीं है जिस कंटेनर में गई उसका वॉल्यूम अटेन कर लिया उसने। क्लियर हुई है बात? ठीक है। अब देखो, आइडियल और रियल का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, तो क्या क्या याद रखेंगे, एक चीज आइडियल रियल के डिफरेंस में हमें याद रखना है कि रियल गैसेस होती हैं एग्जैक्टली, आइडियल गैस कोई होती नहीं है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर कोई गैस आइडियल है तो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन कुछ भी कर दो, हाई कर दो, लो कर दो, कुछ भी कर दो, वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। रियल गैस केवल लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे इसको फॉलो करेगी। अगर आप टेम्परेचर को बहुत लो कर देते हो, है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत डाउन हो जाएगी और गैस के मॉलिक्यूल एकदम मूव करना बंद कर देंगे। तो ऐसा रियल में देखा नहीं गया है। जब टेम्परेचर आप बहुत लो कर देते हो किसी गैस का तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो गैस रही नहीं जाती। समझ आई बात? जैसे अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल परसों जो भी पढ़ा था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमने क्या पढ़ा था, 3/2 RT, यही तो पढ़ा था। अब किसी गैस का टेम्परेचर आप डाउन करते जाओ, डाउन करते जाओ, टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन पे ले आओ, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितनी हो जाएगी, 3/2R, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस समय क्या होना चाहिए, मोशन उसका रुक जाना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन अचीव ही नहीं होती है, ये कंडीशन मिलती ही नहीं है, क्योंकि जब इतना लो टेम्परेचर पे आप लाते हो ना तो गैस आपकी लिक्विड बन जाएगी, गैस रहेगी ही नहीं। क्लियर है बात? हाँ, उसके पहले ही लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, सॉलिड में बन सकती है, फेस चेंज हो जाएगा। इतनी बात ओके है सबको? दो बातें बहुत ध्यान से याद रखेंगे, आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 0 माना गया है, नेग्लेक्ट किया गया है। आइडियल में आपका, आइडियल गैस की जो कंडीशन है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल किया गया है, बहुत कम माना गया। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, रियल गैस में। दूसरी चीज़ देखो, आइडियल गैस के लिए
एक फैक्टर निकालते हैं हम लोग, या किसी भी गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं इसको। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सवाल। जेड होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिनोट करते हैं जेड से। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो जेड होता है आपका पीवी बाई एन आर टी, या जेड का एक और फॉर्मूला होता है वी रियल बाई वी आइडियल। अब देखो क्या कंडीशन है, आइडियल कब होगी गैस और अन, जेड की बेसिस पे आइडियल और रियल कैसे बताएंगे हम। देखो अगर जेड का वैल्यू आता है 1, किसी गैस के लिए जेड की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे वो गैस है आइडियल। क्लियर है बात। और अगर z की वैल्यू नॉन 1 आती है, मतलब वो 1 से ज़्यादा या 1 से छोटी हो गई, तो आपका उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रियल गैस। और ये जो z की वैल्यू चेंज होती है, मान लो अगर z की वैल्यू 1 है तो उसको आइडियल बोलोगे, और z की वैल्यू 1 से ज़्यादा या 1 से छोटी, जैसे मान लो 0.6 हो गई या 1.4 हो गई, तो ये गैसेस क्या बोली जाएंगी, रियल गैस बोली जाएंगी। और ऐसा बोला जाएगा कि ये आइडियल से डेविएशन शो कर रही है। रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, अब डेविएशन का क्या मतलब है समझते हैं। देखो जैसे मान लो ये है, कौन है, सारांश है, ठीक है। क्लियर हुई बात। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा टफ था नहीं, ये सारांश है तो इसमें कुछ टफ नहीं है। अब सारांश का ये घर है, ठीक है। सारांश मान लो कोचिंग क्लास के लिए आए थे हमारे पास, ठीक है। अब कोचिंग क्लास से इनको सीधे घर जाना था, ऐसे। ये एक स्ट्रेट पाथ है, यूजुअल पाथ है जिससे जाना था, जैसा हम सोच रहे थे कि ये इस पाथ से जाएंगे, ठीक है। अब सारांश कोचिंग से छूटे और सारांश बोले चलो यहाँ पे एक फ्रेंड है सारांश का, उससे मिल लेते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे निकल के बोल गए यहाँ पे गोलगप्पे अच्छे मिलते हैं, ये खा लेते हैं, गोलगप्पे जानते हैं ना, ठीक है, उधर चले गए, ठीक है। फिर यहाँ से चले गए, निकल गए बरकत नगर में, चलो इसकी ज़रूरत है थोड़ा, ये कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद देर रात तक फिर ये घर पहुँचे, ठीक। कैसे जाना था, यहाँ से यहाँ तक जाना था। अब ये क्या डेविएशन हो गया ना इनका, जो रूट इनके लिए डिसाइडेड था, जो पाथ सोचा जा रहा था कि बस ये यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, वो उससे ये डेविएट हो गया। क्लियर हुई बात। डेविएशन का मतलब कि जो यूजुअल पाथ सोचा जा रहा है उससे अलग पाथ हो गया। अब ये जो पाथ हो सकता था, ये जो मैं सोच रही हूँ, ये सोच रही हूँ, यह जो आइडियल पाथ है जिससे लोग जाते हैं, इधर से इधर की डिस्टेंस कवर करते हैं, वो ये आइडियल पाथ है, ठीक है। लेकिन सारांश को कोई ऐसा भी सिस्टम पता है जिससे ये कम डिस्टेंस में पहुंच सकता है, ठीक है। मतलब ये जो पाथ है, इससे भी कोई और छोटी डिस्टेंस वाला अपने घर पहुंचने का इनको पाथ पता है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ से पहुंच जाएंगे। तो जैसे मान लो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, अगर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया तो हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन हो गया।
पाथ से। और अगर उसने कोई ऐसा पाथ ढूंढ लिया जिससे उस जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे भी कम डिस्टेंस में कम टाइम में वो पहुंच गया, तो ये निगेटिव डेविएशन। नहीं, यहाँ पे दिख दिख नहीं रहा है। सपोज मान लो कोई छोटा सा पाथ हो जो मुझे नहीं पता है, वो सारांश से कोई इससे छोटू सा कोई पाथ ढूंढ लिया और जल्दी पहुंच गया और जल्दी। तो मैं तो सपोज एक्सपेक्ट कर रही थी 5 मिनट में पहुंचेंगे और सारांश 2 मिनट में पहुंच गया, उड़ के पहुंच गया। ठीक है, तो एक आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा चीज़ हो गई, एक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम चीज़ हो गई, एक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही चीज़ हुई। तो जो एक्सपेक्टेशन होती है कि गैस कैसी होगी, आइडियल होगी, उसके लिए z की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, ये एक एग्जाम्पल लिया है, और 1 से कम हो गई, तो उसको हम बोलेंगे क्या कि डेविएशन शो कर रही है वो गैस आइडियल बिहेवियर से, और उसको हम बोलेंगे रियल गैस। ओके, अब देखो अब होगा क्या अगर इस फॉर्मूला को ही हम यूज करें। z इज इक्वल टू जब 1 होगा तो z का फॉर्मूला हमने बताया पी इज इक्वल टू एनआरटी है। इसका मतलब z अगर 1 रखते हो तो पी इज इक्वल टू आरटी एनआरटी आना चाहिए। ये किसके लिए है? आइडियल के लिए। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बताया इसका, z इज इक्वल टू वी रियल, जो एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं वॉल्यूम, और ये है वी आइडियल, जो फॉर्मूला पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से हम सोचते हैं कि ये वॉल्यूम होना चाहिए गैस का। तो अगर z 1 है तो वी रियल इज इक्वल टू वी आइडियल हो जाएगा। क्या कहते हो? मतलब जो आप आइडियल गैस इक्वेशन से वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट से जब देखोगे तो उसके लिए वैल्यू सेम टू सेम आएगी। अगर वो गैस आइडियल है तो z इज इक्वल टू 1 है, वी रियल इज इक्वल टू वी आइडियल। ओके, इसको ऐसे वी आर बाई वी आई भी याद रखते हैं। अब डेविएशन होगा तो देखो क्या हो सकता है, डेविएशन हो तो लेस हो सकता है या आपका ज़्यादा भी हो सकता है। तो z मान लो ग्रेटर देन 1 है सपोज, तब गैस हो गई रियल और डेविएशन हो गया। ठीक है, z ग्रेटर देन 1 है सपोज, हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उससे समझने में आसान होगा। 1.4 ले लिया, तो अगर z इज इक्वल टू होता है वी रियल बाई वी आइडियल, यही होता है ना। तो z 1.4 रख दोगे तो क्या आएगा, वी रियल बाई वी आइडियल। अगर हम करें तो इसमें लगा के देखो तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाई वी आइडियल इज इक्वल टू वी रियल। इसका मतलब क्या पता लगा, आइडियल जो वॉल्यूम आप सोच रहे थे रियल वॉल्यूम उससे ज़्यादा हो गया, 1.4 टाइम्स हो गया ना। आइडियल जो सोच रहे थे उससे वॉल्यूम अगर गैस का ज़्यादा हो गया, एक्सपेंड कर गई गैस, एक्सपेंशन हो गया गैस का, ऐसा केस दिखता है। z 1 से ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके है, z अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो वी रियल ज़्यादा आएगा आइडियल से और पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। गैस रियल है और उसमें डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव। जस्ट अपोजिट कंडीशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, छोटा ले लें। अगर देखो z अगर आप लेस देन 1 ले लो, जैसे मान लो आपने वैल्यू 0.6 ले ली सपोज, तो z इज इक्वल टू वी रियल बाई वी आइडियल, यही तो लेते हैं। 0.6 ले लिया, हाँ जी। क्या वी आइडियल 1 नहीं ले रहे हैं,
वी आइडियल 1 नहीं ले रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को 1 ले रहे हैं। आइडियल तो कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे हम वी आर और वी आई की वैल्यू कहाँ रख रहे हैं? अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वॉल्यूम होता है ना, अलग अलग क्वेश्चंस में देखते हो आप, अलग अलग वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब इसको ग्राफ से भी समझाते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो ये फॉर्मूला से बस समझा रहे हैं आपको। तो अगर इस फॉर्मूला में हम रखें वैल्यू 1 से छोटी ले ली हमने z की वैल्यू, तो v रियल इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाई v आइडियल आ गया। ये फॉर एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि 0.6 होती है, अलग अलग होती है अलग अलग के लिए। तो आप देखो तो v रियल 0.6 टाइम्स है v आइडियल का, तो अगर इसको आप ऐसे लिख लो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो v आइडियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v रियल डिवाइडेड बाई 0.6 कर सकते हो। कौन बड़ा कौन छोटा? v आइडियल मल्टीप्लाइड बाई 0.6 इज इक्वल टू, सेम ही बात है, इसी को बार बार क्यों लिख रही हूँ, ऐसे ही हम देख लेते हैं भाई। आइडियल अब की बार क्या हो गया, छोटा हो गया, और रियल क्या, रियल बड़ा है आइडियल बड़ा है, जल्दी से बताओ। रियल बड़ा दिख रहा है, और पहले भी रियल बड़ा आया था ना। अरे ये कैसे आ गया, वी रियल बाई वी आइडियल, ठीक है, वी आइडियल मल्टीप्लाइड बाई 1.4, ठीक है, वी रियल बड़ा हो गया, और वी आइडियल में आप 0.6 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। कैसे? हाँ, वी रियल वी आइडियल अगर 100 ml मान लो, तो वी रियल क्या आ जाएगा आपकी बात, 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा ना, तो वी रियल छोटा आएगा। ठीक है, तो मेरी मैथ्स कमज़ोर है, तुम लोग मेरी भी और कमज़ोर करवा दो मेरी, इतना तगड़ा कैलकुलेशन करवा के। तो अब वी रियल क्या हो गया, छोटा आ गया वी आइडियल से, हम देख पा रहे हैं। तो जब भी z की वैल्यू छोटी होती है 1 से, तो रियल वॉल्यूम कम हो जाता है आइडियल से, जो हमने आइडियली सोचा था उससे वॉल्यूम कम हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके है यहाँ तक? अब ग्राफ से समझे। अब हम ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ, उससे देखते हैं हमारा अच्छा सा ग्राफ कहाँ गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ग्राफ देख लेते हैं, उससे भी इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। रियल आइडियल देखो एक ग्राफ है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम, ठीक है। रियल का ग्राफ मैं रेड से बना रही हूँ, आइडियल का ग्राफ, आइडियल का ग्राफ ऐसे, रियल का ग्राफ देखो, रियल का ग्राफ मान लो ऐसे आता है। देख पा रहे हो? ये जो रेड कलर वाला ग्राफ है, रेड फॉर रियल ले लेते हैं, ये रियल गैस के लिए, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है, ये है आपका आइडियल के लिए।
ओके है, देख पा रहे हैं? अब देखो दो पॉइंट लेते हैं। यहां पे अगर देखो, इस पॉइंट को देखो, अगर यहां पे तो प्रेशर 0 होगा, ओरिजिन है। इस पॉइंट पे अगर देखो तो यहां पे प्रेशर हाई है, भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे वॉल्यूम कैलकुलेट करें, ये वॉल्यूम देखो, ये आइडियल गैस के लिए तो वी आई लिख सकते हैं इसको। और इसी प्रेशर पे अगर हम रियल गैस के लिए वॉल्यूम देखें, तो इसको वी आर लिख सकते हैं। यहां तक बात ठीक है? तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिख रहा है कि अगर प्रेशर हाई होता है तो वी रियल आगे आ रहा है, देख रहे हैं? तो वी रियल ज्यादा है, वी आइडियल कम है। ठीक है। अब हम देखते हैं लो प्रेशर पे। मान लो हम लो प्रेशर पे कोई पॉइंट ले लें, सपोज आप ले लो कोई प्रेशर ये ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। अब ये प्रेशर तो नीचे की तरफ है ना, यहाँ ज़्यादा था, ये लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर पे दोनों की वैल्यू देखते हैं। ये रेड वाला है, तो रेड वाला किसके लिए है? आपका रियल के लिए। तो रियल की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, देख पा रहे हैं? और आइडियल के लिए यही वैल्यू, उसी पॉइंट पे आइडियल के लिए वैल्यू यहाँ पे चली गई। तो इसका मतलब लो प्रेशर पे हमने क्या ऑब्जर्व किया? लो प्रेशर पे वी आइडियल ज़्यादा हो गया और वी रियल कम हो गया। इतनी बात ग्राफ से समझ आती है? ठीक है। और एक जगह अगर आप देखो, एक पॉइंट हमें ऐसा भी मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे ना, सेम वॉल्यूम। मतलब कोई प्रेशर हमें लो की रेंज में कोई प्रेशर ऐसा भी मिलेगा जब वी रियल और वी आइडियल बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। मतलब रियल गैस कैसे बिहेव करने लगेगी? आइडियल की तरह। क्यों? क्योंकि वी आर इज इक्वल टू वी आई हो जाएगा, तो जेड वन आ जाएगा। वी आर इज इक्वल टू वी आई आ गया, तो वी आर अगर रखोगे तो वन वैल्यू आ जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पे आइडियल रियल गैस भी क्या बन गई? आइडियल। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अगर ग्राफ को ध्यान से देखो तो एक चीज और हमें दिखाई दे रही है कि जब हमारा प्रेशर हाई है तो उस हाई प्रेशर पे आइडियल और रियल का गैप जो है वो बहुत कम है, और जब प्रेशर लो है ना, तब आइडियल और रियल का गैप बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है। अब देखो, ये हमने ग्राफ समझ लिया। अब अलग अलग गैसेस के लिए ये जो ग्राफ आता है वो किस तरीके से आता है? अगर हम Z की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर
Z जिसको हम निकालते हैं PV/nRT से, अगर इसकी बात करें और प्रेशर ऑफ गैस की बात करें, प्रेशर यहाँ पे बार में ले लिया, तो हमने क्या देखा, अगर Z को यहाँ पे Z=1 मान लो और ऊपर की तरफ Z= मान लो, तुमने मान लिया 1.5, फिर 2 हो गया, इस तरीके से ऊपर वैल्यू बढ़ रही है और नीचे की तरफ वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे मान लो 0.5 है, यहाँ पे कुछ और ऐसे, ठीक है। तो जब अलग अलग गैसेस के लिए ये ग्राफ देखा गया ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। देखो आइडियल गैस के लिए तो ये आया, आइडियल गैस के लिए Z=1 पे लाइन मिली, ये आइडियल का है। बाकी सारी जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं एटमॉस्फेयर में वो रियल गैसेस होती हैं, तो सबके लिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग अलग पैटर्न का ग्राफ मिला। जैसे हाइड्रोजन के लिए ये पॉजिटिव गया, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा है इसके लिए। हीलियम के लिए भी पॉजिटिव ही था। ऑक्सीजन के लिए अगर देखें तो ऑक्सीजन के लिए कुछ ग्राफ ऐसा गया, मतलब उस ग्राफ का कुछ जोन तो यहाँ पे आ रहा है जिसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम है, देख पा रहे हो, इस पोर्शन में तो 1 से कम है, और जब ये ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा ना। ये है ग्राफ, ये जो पोर्शन शो कर रहा है ये शो कर रहा है Z=1, और इतना जो पोर्शन शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है, Z<1। ओके है बात। इसी तरीके से अलग अलग गैसेस के लिए, जैसे CH4 के लिए कुछ ऐसा मिला, फिर उसके बाद CO2 के लिए और ऐसा मिला, ऐसा। अब इससे हमें इंटरप्रिटेशन क्या मिला, ये CH4 के लिए है, ये आपका CO2 के लिए, क्या हमको इससे मतलब पता लगा इस ग्राफ से। देखो इतना तो सबको समझ आ रहा है, ये प्रेशर है इस तरफ, तो अगर हम बोले तो इधर ये सब लो प्रेशर जोन कह सकते हैं हम, और अगर आगे की तरफ जाओ यहाँ पे तो हाई प्रेशर बोल सकते हो, ठीक है। अब ग्राफ को देखो, यहाँ लो प्रेशर है, बिल्कुल 0 ही मान लो, यहाँ पे भी कम ही प्रेशर है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जब तक गैस लो प्रेशर जोन में है, प्रेशर आप कम रख रहे हो, लो प्रेशर है अगर, तो ये कैसा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिखा रही है, 1 से कम दिखा रही है, मतलब निगेटिव डेविएशन में है। Z की वैल्यू अगर 1 से कम है तो निगेटिव डेविएशन। लो प्रेशर पे ये ऐसे दिखती है। अब अगर हाई प्रेशर, इस प्रेशर को देखो तो ये ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है, इस हाई प्रेशर को हीलियम के लिए देखो तो यहाँ टच कर रहा है, इसी हाई प्रेशर को अगर हाइड्रोजन के लिए देखोगे तो इधर आगे ले जाओगे तो यहाँ पे कहीं टच करेगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि हाई प्रेशर पे जो रियल गैसेज है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, CH4, CO2, ये सब कैसे बिहेव कर रही हैं, Z=1 हो जा रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। ओके है, ठीक है। अब देखो Z की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यहाँ नीचे की तरफ ग्राफ है तो Z की वैल्यू 1 से कम है, ऊपर की तरफ >1 है। ये ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, और नीचे वाला ग्राफ में जो भी पोर्शन आएगा वो निगेटिव डेविएशन को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो इधर हम लो प्रेशर बोल सकते हैं, और इधर जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा इधर हाई प्रेशर बोल सकते हैं, एक दो जोन में अगर डिवाइड कर ले
तो लो प्रेशर पे देखो आप नेगेटिव डेविएशन शो कर रही हैं गैसेस, क्योंकि लो प्रेशर पे ग्राफ के जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो z इज इक्वल टू इससे कम ही आ रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पे ये z इज इक्वल टू 1 पे आ रही है, क्योंकि आइडियल के लिए z इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट है। ये हीलियम और हाइड्रोजन कट नहीं कर रही है इसको, इनके लिए z 1 से ज़्यादा ही है। तो लो पे ये नेगेटिव डेविएशन और हाई पे ये क्या शो कर रही हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं। कौन कौन सी, नीचे वाली तीन, नीचे वाली दो, CH4 की बात कर लो, CO2 की बात कर लो, और ये एक और गैस थी, ये कौन सी थी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात कर लो। हाइड्रोजन हीलियम इस जोन में आ नहीं रही। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है, इस ग्राफ को थोड़ा माइन्यूटली देखते हैं। ये z मान लो 1 है, ठीक, तो ग्राफ हमें ऐसा मिल रहा है। इस तरीके के ग्राफ दिखाई दे रहे हैं सबके, ऐसे दिख रहे हैं। अब अगर बिल्कुल लो प्रेशर पे देखो, ये इस प्रेशर पे देखो आप, ये P है और ये PV/nRT है, ये Z है यहाँ पे। अगर बिल्कुल यहाँ लो प्रेशर पे देखो तो ये ग्राफ आइडियल वाले के बिल्कुल पास है, देख पा रहे हो। इस प्रेशर पे देख रहे हैं, ये बहुत लो प्रेशर है। इस पे अगर देखो तो ये वाला ग्राफ इस ग्राफ के बहुत कम पास है, एकदम क्लोज ही बोल सकते हैं। और लो प्रेशर ले लो तो ये भी ग्राफ इसके क्लोज है। यहाँ पे अगर प्रेशर लो तो ये ग्राफ भी इसके आइडियल के क्लोज है। यहाँ पे अगर प्रेशर लो, लो प्रेशर इस पे, तो यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला ग्राफ भी इसके क्लोज है। इसका मतलब क्या है कि अगर अल्ट्रा लो प्रेशर होता है तो गैसेस कैसे काम करती हैं, आइडियल। ठीक है, और ये लाइन है आपकी आइडियल वाली। आइडियल के जो जितना पास होगा इसका मतलब उसका डेविएशन कम है। ये जो आइडियल की लाइन है ना, इसके जो जितना पास होगा उसका डेविएशन उतना कम है। अब जैसे मान लो कोई हाँ, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले ये नीचे की तरफ इसका जो z होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि z की वैल्यू कम हो रही है। z पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर जब इस पॉइंट पे आके आइडियल के इक्वल हो जा रहा है, फिर z क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, देख पा रहे हो, ग्रेटर देन 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे z क्या था, लेस देन 1 था पहले, यहाँ पे नीचे जा रहा है, लेस देन 1 हो रहा है, लेस देन 1 होते हुए उसमें भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब वैल्यू कम होती जा रही, कम होती जा रही है। फिर उसके बाद वैल्यू थोड़ी बढ़ना शुरू होगी, फिर बढ़ते बढ़ते 1 के पास 1 पे आ जाएगी, फिर 1 से फिर ऊपर जाएगी। तो गैसेस का बिहेवियर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे एक प्रेशर मान लो है, यहाँ पे P1 मान लो, इस पॉइंट पे मान लो प्रेशर P2, इस पॉइंट पे मान लो P3, इस पॉइंट पे मान लो P4 प्रेशर है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो लास्ट वाला ग्राफ है CH4 वाला, अगर इसको देखो तो लो प्रेशर पे ये आइडियल के बहुत क्लोज है, यहाँ पे है बिल्कुल। थोड़ा प्रेशर बढ़ाए तो ये डेविएशन इतना दिखा रहा है, थोड़ा प्रेशर और बढ़ाए तो ये आइडियल के पास जाने लगा। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि पास जा रहे हैं। फिर P3 पे पहुँचे तो आइडियल हो गए बिल्कुल, फिर उसके बाद P3 से जब प्रेशर थोड़ा और बढ़ा, आगे चले तो फिर रियल हो गए, और अब की बार Z ऊपर जाने लगा, मोर देन 1। ओके है, इन ग्राफ्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो रियल गैसेस होती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो आइडियल बिहेवियर शो करें, लेकिन उनमें डेविएशन होता ही होता है।
ठीक है। जब लो प्रेशर रखोगे आप तब तो हो सकता है वो आइडियल के आसपास हो, एकदम आइडियल तो नहीं होंगी, लेकिन अगर आप हाई प्रेशर करते जाओगे तो वो आइडियल बिहेवियर नहीं शो करेंगी, उनमें डेविएशन आएगा ही आएगा। ओके है बात। ठीक है। और ये डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर लो कर दो और हाई प्रेशर कर दो तो ये डिफरेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उसी को हम बोलते हैं रियल गैस, बोलते हैं डेविएशन शो कर रही है, ये आइडियल है ही नहीं, ये तो रियल है। ठीक है। ये जो कंडीशन हमने लिखी थी शुरू शुरू में, ये वाली। ठीक है। अब देख, ये ग्राफ हमें क्यों समझना ज़रूरी था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और इन ग्राफ्स को हमको समझना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि ये ग्राफ दे करके आपसे किसी भी पॉइंट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। किसी भी पॉइंट के लिए आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे, अच्छा ग्राफ का ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस वो बना देंगे कौन सा पॉइंट क्या शो कर रहा है। तो हर पॉइंट का आपको मतलब मालूम होना चाहिए। जैसे ये जो पॉइंट है ये लो प्रेशर को शो कर रहे हैं, यहाँ पे आइडियल के आसपास हैं सारी गैसेस, क्योंकि सबका जो ये है ना ये पास में है, ऐसे है, ये आइडियल पॉइंट है, आइडियल की लाइन है, सब जो है इसके आसपास हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे सब यहीं पे हैं, आसपास हैं। ठीक है, ये लो प्रेशर जोन है। हाई प्रेशर पे एक चली गई यहाँ पे इतना डेविएशन, ठीक है, एक चली गई आपकी यहाँ पे, मान लो कोई चली गई कहीं और पे, तो इस तरीके से हाई प्रेशर पे डेविएशन खूब ज़्यादा हो जाता है। अगर गैस को आइडियल रखना है तो क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी आपको? हाँ, अब कोई एक गैस ले लो और उसके लिए ये एक ग्राफ है, the deviation from ideal behavior become less increasing temperature। अच्छा, ये है पी वी एम और ये है आपका पी, यानी ये पी वी वैल्यू है और ये है आपका प्रेशर। अलग अलग ग्राफ खींचे गए हैं, तो कोई टेम्परेचर है मान लो उस पर आइडियल है ऐसे T1, कोई टेम्परेचर है T2 उस पर आइडियल होती तो ये होता, कोई टेम्परेचर है T3 उस पर आइडियल होती तो ये होता, कोई टेम्परेचर है आपका T4 उस पर आइडियल होती तो ये आता, लेकिन रियल में क्या आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है, ऐसे शो कर रहा है। बताना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, ये आगे के टॉपिक का ग्राफ है, बॉयल टेम्परेचर बताना चाह रहे हैं। चलो बॉयल टेम्परेचर को हम लोग आगे करेंगे, और इसके कल हम लोग जेड के कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जो एक दो टॉपिक और छोटू छोटू रहेंगे उनको ख़त्म करेंगे कल। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चा। हाँ।